गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक माइनोलॉजिस्ट। आज हम यहाँ पे एक मैटर डिस्कस करने लगा हूँ मैं, डेट इज रिलेशनशिप बिटवीन वॉर एंड द स्टॉक मार्केट। अब तक कई वॉर्स हुई, कई टेररिस्ट अटैक्स हुए एंड सबका इफेक्ट मार्केट्स पे आया, लेकिन मार्केट्स ने हमेशा उन्हें डाइजेस्ट किया और वहां से एक स्टीप और अच्छी रैली दी। आज की वीडियो बनाने का रीजन है जो न्यू कमर्स हैं, जो इस टाइम जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखी है वॉर एंड उन्हें इतनी बड़ी करेक्शन दिख रही है, दे आर वरीड। सो बेसिकली मैं आपको ये वीडियो से ये दिखाना चाहता हूँ कि हर इवेंट पे कितना गिरा मार्केट एंड कितनी ज्यादा रिकवरी की और कितने टाइम में, जिससे जो हमारे न्यू कमर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो एक ट्रस्ट रख सके मार्केट पे। मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 25 डेज, जिस दिन से वॉर स्टार्ट हुई है, कि ये टाइम बेस्ट क्वालिटी शेयर फ्रंट लाइनर्स ब्लू चिप कंपनीज लेने का है, ना कि लो क्वालिटी कंपनीज। एंड आप अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, बिकॉज ये बहुत अच्छा मौका मिला है आपको एक दोबारा से इन्वेस्ट करने का। इसके लिए हम आज ये सारा लेवल्स डिस्कस करेंगे। मैंने इसके लिए सेंसेक्स यूज किया है रादर देन निफ्टी, बिकॉज जो सबसे पहली वॉर हमारे पास रिकॉर्डेड है जिस टाइम ट्रेडिंग हो रही थी, डेट वाज इराक वॉर विच हैपेंड इन 1990। और सेंसेक्स उस टाइम सिर्फ इंडेक्स था, उस टाइम में आपका निफ्टी नहीं था। सो हियर कम्स द इंडेक्स। इराक वॉर आपकी 2 अगस्त 1990 को स्टार्ट हुई थी। जिस दिन वो वॉर स्टार्ट हुई, सेंसेक्स ने उस दिन 14% का डाउनफॉल दिखाया था इन जस्ट 9 डेज। उस टाइम में फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, मीन्स ऑक्शन की तरह आप जाते थे वहां पे, आप जाके वहां पे बोली लगती थी एंड आप वहां पे अपनी बिड डालते थे ना, आपको शेयर्स मिल जाते थे। उस टाइम को इतनी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं थी, सो कम यूजर्स थे, कम इन्वेस्टर्स थे एंड कम ट्रेडर्स थे। उस टाइम ऐसे ट्रेडिंग होती थी। ये डाटा वहां से हैं, ये वो सॉफ्टवेयर का डाटा है जो सॉफ्टवेयर उस टाइम यूज करते थे कंपनीज, BSE, NSE एंड ऑल अदर एक्सचेंजेस। सो उस टाइम 14% रिकवर डाउन आई मार्केट एंड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स 54% की रैली हुई। आप देख सकते हो 14% गिरने के बाद 54% रिकवरी आई इन द सेंसेक्स। नेक्स्ट जो है वो है आपका 99 में बड़े। दिस इज द कारगिल वॉर। ये इंडिया और पाकिस्तान में हुई थी एट कारगिल। ये वॉर 3 मई 99 को स्टार्ट हुई थी एंड उस टाइम सेंसेक्स 3597 पे चल रहा था, वहां से 3192 तक आया एंड इसने 11% की डिप दिखाई इन टोटल 20 डेज। एंड वहां से 3192 से 4800 तक की इसके अंदर रिकवरी आई, डेट वॉज 50% इन द नेक्स्ट 3.5 मंथ्स। इस इवेंट को भी इजीली डाइजेस्ट कर लिया था मार्केट्स ने। नेक्स्ट इवेंट वाज 2001 सितंबर 11। इस इवेंट के बारे में मैक्सिमम आप सबको पता होगा, या आपने इसकी एनिवर्सरी हर साल USA करता है वो आपने देखी होगी। यह था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक। इसके अंदर क्या था, एरोप्लेन्स को हाईजैक किया गया था एंड उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर क्रैश कराया गया था। डेट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी। उसके अंदर काफी लोगों की डेथ हुई थी एंड उस टाइम सेंसेक्स ने जो डाउनफॉल दिखाई थी वो थी 22% की। 3331 से लेकर 2596 तक की इसकी फॉल आई थी इन द ऑलमोस्ट 25 डेज। एंड वहां से इसमें एक रिकवरी आई फ्रॉम 2596 टू 3500 इन द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स। 35% सेंसेक्स रिकवर किया। एक इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी आप देख सकते हो
उसमें रिकवरी कितनी अच्छी है। अब तक हमने 3 इवेंट्स डिस्कस किए और आपने तीनों में एक चीज नोटिस की, जितनी करेक्शन हुई उससे ज्यादा रिकवरी आई है। नेक्स्ट इवेंट इज योर 2008 नवंबर 26। ये इंडिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट इवेंट था, जिसके अंदर ताज होटल मुंबई में कुछ टेररिस्ट एंटर कर गए थे और उन्होंने वहां पे काफी सिटीजन्स को मारा था। और ये ऑपरेशन अराउंड 2.5 डेज चला था, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एंड आर्म्ड फोर्सेस ने कंट्रोल कर लिया, सब टेररिस्ट को मार दिया था। उस टाइम सेंसेक्स 9331 से 8493, डेट मीन्स 8% करेक्ट हुआ था इन 3 डेज 4 डेज। एंड वहां से इन जस्ट 1.5 मंथ 23%, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की इसके अंदर रिकवरी आई, फ्रॉम 8493 टू 10,465। सो नेक्स्ट इवेंट जो था आपका, ये था 2014 का फरवरी 19। ये था पुलवामा अटैक, जो 19 फरवरी 2014 को हुआ था। इसके अंदर 1.5% की करेक्शन आई थी, फ्रॉम 20,771 टू 20,508। एंड ये करेक्शन 3 दिन चली थी। एंड उसके बाद 12% की इसके अंदर रिकवरी आई, फ्रॉम 20,508 टू 22,951। आफ्टर दैट रशिया यूक्रेन वॉर, ये सबको पता है, हम आज भी सुनते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2022 को। एंड आप ये देखो, ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा पीरियड हो चुका है, एंड आज भी ये वॉर चल रही है। अब ये बात समझो, ये वॉर आज भी चल रही है। अब आप देखो इसमें क्या हुआ। 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट होती है, 57,723 से इसमें एक फॉल आती है टिल 52,270, विच वॉज 10%। एंड वहां से स्टीप अपसाइड आती है इन द नेक्स्ट पीरियड, और वो था आपका जस्ट 1.5 मंथ। एंड वहां से 17% की मार्केट के अंदर रिकवरी आई, और ये वॉर आज भी चल रही है। सो आप देखो, ना तो हम ये न्यूज में आता है, जनरल न्यूज चैनल में आता है, हमें नोटिफिकेशन आती हैं, कोई इस पर रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। एंड आप देखो सेंसेक्स वहां से इस टाइम 75 चल रहा है, लेकिन आप देखो 90,000 के करीब तक ये जाया। सो बेसिकली क्या है, 85 86 तक ये गया था तक। सो ये जो वॉर्स होती हैं, ये स्टार्टिंग में रिएक्ट करते हैं, उसके बाद लोग इसे भूल जाते हैं, या आप कह लो हैबिचुअल हो जाते हैं, मार्केट इसे इग्नोर करके चलना स्टार्ट कर देती है। सो ये आपके लिए एक लाइव एग्जांपल है कि इस वॉर के बाद भी कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट, ये वन ऑफ द पेनफुल इवेंट था जो लास्ट ईयर हुआ, जिसके अंदर टेररिस्ट ने श्रीनगर में इंडियंस को मारा था, और वहां पे एक ऑपरेशन सिंदूर किया गया 7 मई 2025 को। वहां से आप देखो सिर्फ 2.5% की करेक्शन आई, क्योंकि ये 1 डे इवेंट था। एंड उसके बाद सबको पता था कि इंडिया अब नहीं रुकेगा। सो आफ्टर अराउंड 10 to 15 डेज इंडिया ने अटैक किया, ठीक है, इन पाकिस्तान, सब कुछ हुआ। सो आप देखो 2.5% गिरा उस टाइम सेंसेक्स, एंड वहां से 7% की रिकवरी इन जस्ट 1.5 मंथ में आई, ठीक है। सो ये भी एक इवेंट को मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया। सो नेक्स्ट इज योर करंट इवेंट, ईरान और इसराइल यूएसए कन्फ्लिक्ट। ये जो स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हमने 12% की करेक्शन देखी,
फ्रॉम 82,000 टू 72,600। सो अब आप, अगर मैं पिछले सारे डाटा को एनालाइज करता हूं, सो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में हम इसे भी भूल जाएंगे। आने वाले टाइम में अगर अब तक हमने जितनी भी मूव्स देखी हैं, जो नीचे फॉल आया, वहां से हर में रिकवरी जो थी, मोर देन डबल तो आई ही आई है। सो अब अगर मैं यहां लगाता हूं, जो इसने 72,600 का जो लो बनाया है, अगर मैं यहां से 24% का अप मूवी ले लूं, तो अभी मेरे पास 90,000 का टारगेट बनता है इजिली। सो व्हाट आई वांट टू से विद दिस वीडियो, कि अगर आप इन्वेस्टर्स हो, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को एक्युमुलेट कर लो। ये आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपको डर लगता है, ठीक है, आप ईटीएफ बाय करो, निफ्टी का ईटीएफ लो, सेंसेक्स का लो, बैंक निफ्टी का लो, सब छोड़ दो। कोई सेक्टोरल में ना जाओ, किसी शेयर में या लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब छोड़ दो। सिर्फ निफ्टी 20 एंड सेंसेक्स 20 बाय कर लो। आप सीधा सीधा मार्केट इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड अब तक आपने देखा जितनी भी रिकवरीज आई, वो 3 to 4 मंथ्स में आई हैं। सो विद दिस आई वांट टू से कि अगर मैं यहां से 4 मंथ्स पर्सपेक्टिव रखता हूं, अप्रैल से 4 मंथ आपको अगस्त बनता है, ठीक है, आप 6 भी रख लो सेफ साइड, आप दिवाली तक रख लो, तो भी यहां से आपको इजिली 10 to 15% का मूव इजिली मिल सकता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। हाँ, लेकिन ये वो टाइम नहीं है कि आप पेनी शेयर्स खरीदो, जो फंडामेंटली वीक है कंपनीज वो खरीदो, नहीं। आप बेस्ट कंपनी, मैंने आपके साथ कई शेयर की हैं, आप फ्रंट लाइनर्स में बाय करो शेयर्स, एंड यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न्स। सो बेसिकली मेरे ये वीडियो बनाने का रीजन था जस्ट कि आप रिटेलर्स, न्यू ट्रेडर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो होप ना छोड़ें एंड अपने लॉसेस ना बुक करें इस टाइम। बेटर टू होल्ड देम। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल इवनिंग।